आगरा उत्तर प्रदेश की जीवरी मंडी के पास एक प्रतिष्ठित व्यक्ति नाम जीवन राम मकान बनाकर परिवार सहित रहते थे। पत्नी के अलावा 2 बेटियां व 2 पुत्र थे तथा किराने की मेन मार्केट में दुकान थी। बड़े पुत्र गौरव ने दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट करने के उपरांत 2 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पर अमेरिका की कंपनी हेतु कॉलेज से ही चयनित किया गया। वहाँ पर 1 वर्ष के उपरांत कार्यालय बाई ट्रेन जाते हुए अचानक एक अमेरिकन लड़की एंजेला से मुलाकात हुई, जो कुछ दिन उपरांत दोस्ती में तब्दील हो गई। गौरव ने उसे बताया कि मुझे तो शॉर्ट पीरियड को ही जॉब है। तब एंजेला ने प्रस्ताव रखा कि आप चाहो तो मैं आपका जॉब अन्य कंपनी में भी लगवा सकती हूँ, साथ में सिटीजनशिप भी। गौरव की स्वीकृति पर जब कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हुआ तो एंजेला ने अपने पिता की कंपनी में डायरेक्टर से बात कर गौरव की नौकरी पुनः लगवा दी तथा उसके साथ लिविंग रिलेशन में रहने लगी। गौरव की सादगी व सरल व्यवहार से खुश होकर एंजेला ने शादी का प्रस्ताव पेश किया तथा कहा कि आपको अमेरिकन सिटीजनशिप मिलने के अलावा सुविधाओं से सुसज्जित मकान भी उपलब्ध होगा, साथ में स्थायी नौकरी। यह कंपनी एंजेला के पिता की होने के कारण इतना सब प्रलोभन सुन गौरव स्वप्न में खो गया तथा तुरंत शादी की स्वीकृति प्रदान कर दी। इधर पेरेंट्स गौरव की माँ उसे भारत लौटाने की गुहार लगाती रही और गौरव माँ के प्रस्ताव को टालता रहा। 6 वर्ष तक भारत नहीं लौटा। एक दिन 2 माह का अवकाश लेकर भारत पहुंचा। घर पर सभी परिवारजन उसे देखकर खुश हुए तथा शादी करने का पुनः प्रस्ताव दोहराया। विदेश में नौकरी तथा अच्छी तनख्वाह का टैग लगा होने के कारण अच्छे रिश्ते आने लगे, जिनको गौरव ने ठुकरा दिया। आखिर में मैरिज ब्यूरो में से 3 साधारण पढ़ी लिखी लड़कियों को सेलेक्ट किया गया, जिसमें एक सुंदर व स्वस्थ युवती का चयन कर विवाह संपन्न हुआ, साथ में कोर्ट मैरिज भी। 20 दिन शिमला, मंसूरी, श्रीनगर में हनीमून मनाकर सैकड़ों फोटो खिंचवा कर वापस आगरा निवास लौटाया। अमेरिका पत्नी सहित लौटने का प्रस्ताव रखा। माँ ने कहा कि फिलहाल बहू को आगरा हमारे पास छोड़ जा, पुनः दोबारा आकर ले जाना, तब तक घर की रीत रिवाज से इसे अवगत करा देंगे। लेकिन समय व धन का बहाना कर पत्नी को साथ में अमेरिका लेकर रवाना हो गया। पत्नी के साथ पति के साथ 20 दिन स्वर्गीय आनंद का अनुभव कर पत्नी, जो साधारण परिवार से थी, अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझ रही थी। अमेरिका पहुंचकर गौरव ने एक घर पर डोरबेल बजाई तो पत्नी सिमरन चौंक गई। सोचने लगी कि अंदर कौन होगा। अचानक दरवाजा एंजेला ने खोला। गौरव को सिमरन सहित देखकर इंग्लिश में पूछा, शी इज मेड, एम आई राइट? प्रत्युत्तर में गौरव द्वारा गर्दन हिलाकर यस का। सिमरन को ड्राइंग रूम में के सोफे पर बैठा बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। तथा थोड़ी देर बाद चाय बनाकर गौरव ने सिमरन को पेश की। सिमरन ने गौरव से चाय लेते हुए पूछा कि यह महिला कौन थी। प्रत्युत्तर में गौरव ने कहा कि मेरी पत्नी है। पुनः दूसरा प्रश्न किया कि कितने साल हो गए इससे शादी किए। तब जवाब दिया, 4 वर्ष। सिमरन ने पूछा कि फिर मुझसे शादी क्यों की। इसके जवाब में गौरव ने कहा कि इसकी 2 वजह हैं। पहली वजह तो अब भारत में मेरे भाई बहनों की शादी का रास्ता खुल गया तथा दूसरा कारण यह है कि
यहाँ मेड बहुत सैलरी मांगती हैं। तुम यहाँ सब सुख सुविधापूर्वक जीवन गुजारने का मौका है। हम दोनों तो सुबह 8 बजे जॉब पर निकल कर रात्रि 10 बजे लौटेंगे। तुम घर के सारे काम जैसे झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, डस्टिंग, खाना बनाना सब संभालोगी। बदले में ऐसी लाइफ जो भारत में तुम्हें संभव नहीं हो सकता। तथा सब काम के लिए मशीन उपलब्ध हैं, उन्हें चलाने के लिए तुम्हें ट्रेन कर देंगे। गौरव की बात सुनकर सिमरन रोने लगी तथा बोली, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। एक दिन सिमरन ने गौरव से अनुरोध किया कि मुझे भारत जाना है, व्यवस्था कर दें। गौरव ने स्पष्ट रूप से इनकार करते हुए बताया कि अब यह संभव नहीं है, बहुत किराया लगता है। वैसे भी तुम्हें यहाँ योजना अनुसार लाया गया है। सभी भारतीय यहाँ ऐसा ही कर रहे हैं जो मैंने किया। एक दिन सिमरन घर से मौका पाकर भाग गई, जिसे गौरव ने ढूंढकर स्टोर रूम में पिटाई के उपरांत बंद कर दिया तथा बतलाया, भागने का प्रयास करना निरर्थक है। एक दिन घर में गौरव एंजेला की मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी गार्डन में रखी गई। काफ़ी मेहमान, पिता के मित्र, गौरव के मित्र एवं एंजेला के मित्र के अलावा काफ़ी स्टाफ भी, कंपनी स्टाफ भी सम्मिलित हुए। पार्टी काफ़ी देर से चली। उसी समय सिमरन मौका देखकर रात्रि 12:30 बजे घर से पुनः भाग जाने में सफल हुई। काफ़ी दूर निरुद्देश भागती रही। आगे झील थी कि अचानक एक टैक्सी दिखलाई पड़ी, जिसको एक भारतीय चला रहा था। सिमरन के इशारा करने पर ड्राइवर टैक्सी वाला अचानक रुक गया। सिमरन ने पास आकर उससे टैक्सी में बिठाने का अनुरोध किया। टैक्सी ड्राइवर ने सोचा कि यह शायद झील में डूबने जा रही होगी, जो इतनी देर रात यहाँ खड़ी मिली। अतः तुरंत दरवाज़ा खोलकर सिमरन की वो टैक्सी में बिठा लिया। टैक्सी के चलाने पर सिमरन ने सारी बात उसे विस्तार से बतला दी। उस टैक्सी ड्राइवर ने, जो पटना बिहार का निवासी था, ने बतलाया कि 2 वर्ष पूर्व इसी तरह उसकी बहन को भी अमेरिका ले गई थी। उसे ही ढूंढने वो यहाँ आया था। बहन तो नहीं मिली अभी तक, लेकिन अगर मैं किसी दूसरी बहन का जीवन भी बचा सका तो यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। सिमरन ने कहा कि मुझे भारत जाना है, जहाज में बिठाने की व्यवस्था कर दो। टैक्सी ड्राइवर, जिसका नाम जयशंकर प्रसाद था, ने बताया कि भारत जाने का तो बहुत किराया लगता है और हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है जो इतनी रकम की व्यवस्था कर सकें। जो पैसा वह कमाई थी टैक्सी खरीदने में लगा दी है। प्रत्युत्तर में सिमरन ने बताया कि मैंने कपड़ों के अंदर सोने के जेवर जो विवाह में मिले थे छुपा कर पहने हुए हैं। इन्हें बेचकर टिकट की व्यवस्था हो सकती है। सिमरन की बुद्धिमानी से खुश होकर जयशंकर प्रसाद ने कहा कि अब हम अवश्य ही भारत जा सकेंगे, लेकिन ऐसे धोखेबाजों को सबक सिखाना भी अत्यंत आवश्यक है। तुम अपने हनीमून वाले एवं शादी वाले सारे फ़ोटो मुझे पोस्ट कर दो। मैं वह सब गौरव की पत्नी व ससुर को पोस्ट करके उनकी गलतफहमी दूर करना है। भारत से सिमरन ने अपने परिवारजनों से सारी फ़ोटो एवं शादी फेरे के फ़ोटो भी मंगवा लिए। इसके अलावा कोर्ट मैरिज के पेपर्स, जिन्हें जयशंकर प्रसाद ने अंजिला और उसके पिता को पोस्ट कर दिया। समस्त फोटो पोस्ट होते ही अंजिला और उसके पिता चकित रह गई। शादी फेरे की फ़ोटो से तो वो समझ नहीं पाई, लेकिन हनीमून के असहज पोस्ट से एवं कोर्ट मैरिज पेपर से उनका माथा ठनका। गौरव को जब फोटो दिखलाई गई तो वह सन्न रह गया।
मानो जमीन खिसक गई हो। किसी भी बात का जब गौरव समुचित उत्तर नहीं दे पाया तो एंजेला अत्यंत नाराज हो गई। गौरव से पूछा कि मैंने तुम्हें सिटीजनशिप दिलवाई, सुविधाजनक मकान व स्थायी नौकरी दिलवाई, इसके बाद यह धोखा किया गया आपने मेरे साथ। आपके कारण मैंने अकारण सिमरन का अपमान किया, मुझे बहुत अफसोस है। शाम को अपना बेडरूम एंजेला ने अंदर से नाराज होकर बंद कर लिया, जिससे गौरव को रात्रि स्टोर में काटनी पड़ी। एंजेला ने पापा से कहकर उस घर व नौकरी से निष्कासित कर हलाक के लिए आवेदन कर दिया। इधर जयशंकर प्रसाद ने भारत जाने के प्रयास में अपनी टैक्सी व सिमरन के जेवर उचित दामों में बेचकर भारत रवाना हो गए। सिमरन के परिवारजनों ने अकस्मात घर पर देख चकित रह गए। साथ में आई जयशंकर प्रसाद ने सारी विवरण बतलाकर कचहरी जाकर डाइवोर्स के लिए आवेदन किया। फलस्वरूप गौरव पर भारत में तलाक का मुकदमा हो गया। सिमरन को 30 लाख नकद देने का लालच दिया गया कि वह मुकदमा वापस ले ले, परंतु सिमरन तलाक के लिए अड़ी रही। कहा, इस तरह कितनी महिलाओं को साथ वासी भारतीयों ने जीवन नष्ट किया है। अब ये उदाहरण उन्हें संबंध करने से प्रथम विदेशी दूतावास जाकर जानकारी अवश्य करने को बाध्य होंगे। गौरव को 8 वर्ष की मशक्क़त कैद हो गई और अपनी करनी और उचित फल प्राप्त हुआ। गौरव के परिवारजनों को जब ज्ञात हुआ तो उन्होंने भी गौरव से अपने संबंध विच्छेद कर सजा पाने को मुक्त कर दिया। भाइयों, रचना पसंद आई हो तो लिंक, लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें। इसके कोई चार्ज नहीं है। फलस्वरूप मुझे प्रोत्साहित करने का फल अवश्य प्राप्त होगा। करता तू वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो ईश्वर चाहता है। यदि तू वही करेगा जो ईश्वर चाहता है तो अंत में तुझे वही मिलेगा जो तू चाहता है।